देर रात जबरदस्त हंगामा और उसके बाद में सड़कों पर भी भारी बवाल सुबह सुबह। और इस हंगामे इस बवाल के पीछे सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार टारगेट पर है। कोई बीजेपी का नाम नहीं ले रहा है। प्रशांत किशोर अपनी वैनिटी वैन लेकर के बैठे हुए थे धरने पर और आज सुबह सुबह खबरें निकल करके चलने लगी कि भाई उनको थप्पड़ जड़ दिया है। लेकिन एक दूसरे एंगल से दूसरी कहानी दिखाई दे रही है। थप्पड़ किसको मारा गया यह भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बिहार में बवाल की हंगामे की जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही, जरा एक बार उसको देख लीजिए। इसके बाद में सोशल मीडिया से लेकर के और मेन स्ट्रीम मीडिया पर हर जगह चलने लगा कि बिहार में प्रशांत किशोर को थप्पड़ मार दिया गया है। दरअसल मुद्दा प्रशांत किशोर नहीं है, मुद्दा बीपीएस के छात्रों की री एग्जाम का है, लेकिन थप्पड़ की कहानी जो है वो चला दी गई। अब थप्पड़ की कहानी कितनी सही है कितनी नहीं, इस पर बात करेंगे। और इस पर यह वीडियो अपने आप में पोल खोल देती है। मात्र 9 सेकंड की वीडियो है जिसमें दिखाई दे रहा है कि एक लड़का वो प्रशांत किशोर के ऊपर गिरता है, उन्हीं का समर्थक है, और इसके ऊपर थप्पड़ चलाया गया है। लेकिन इस बात को कोई नहीं बता रहा। प्रशांत किशोर को हीरो की तरीके से पेश किया जा रहा है और नीतीश कुमार को विलन के तरीके से, और यहीं पर पूरी राजनीति अटकी हुई है। चित्रा त्रिपाठी का एक ट्वीट आप देखिए। बीपीएससी छात्रों के विरोध के समर्थन में एक व्यक्ति 4 दिन से अनशन पर है। गजब की बात है भाई। पुलिस वाले पीके को गिरफ्तार करने पहुंचते हैं। एक वीडियो आता है जहां पर बिना किसी वजह के एक पुलिसकर्मी प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारता हुआ दिखाई दे रहा है। खाकी वर्दी को ऐसे ही पुलिस वाले बदनाम करते हैं। अब चित्रा त्रिपाठी के इस ट्वीट के अंदर 3-4 बातें आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो वो कह रही है एक व्यक्ति 4 दिन से अनशन पर है, मतलब 4 दिन का अनशन इनके लिए बहुत बड़ा हो गया। ये 4 दिन का अनशन आप याद रखिए। और 40 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं जगजीत डल्लेवाल, जिनकी खबर नहीं चलाती है। उसके बाद में वो कह रही है प्रशांत किशोर को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचते हैं। एक वीडियो आता है जहां पर बिना किसी वजह के पुलिसकर्मी थप्पड़ मारता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बताइए, चित्रा त्रिपाठी को चिंता हो रही है कि एक व्यक्ति 4 दिन से अनशन पर बैठा हुआ है, एक व्यक्ति 40 दिनों से आमरण अनशन पर है। उसकी किडनी और ना जाने शरीर की कौन कौन सी चीजों ने काम करना छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भैया उसको अस्पताल ले जाइए। उस व्यक्ति की चिंता है चित्रा त्रिपाठी को। वो व्यक्ति दिखाई देता है चित्रा त्रिपाठी को। वो 70 साल का बुजुर्ग जगजीत डल्लेवाल, वो दिखाई देता है क्या? उस पर चर्चा है क्या? उस पर इतनी मीडिया कवरेज है क्या जितनी मीडिया कवरेज प्रशांत किशोर को मिल रही है? अब जरा इसी बात से आप समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर को मीडिया कवरेज मिल रही है या दिलवाई जा रही है। समझिए जरा इस खेल को, आपको पूरी पिक्चर समझ में आने लगेगी। चलिए अब वापसी बिहार चलते हैं। जगजीत सिंह डल्लेवाल के साथ में जो कुछ हो रहा है उसको देश भी देख रहा है, दुनिया भी देख रही है, और इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा। लेकिन बिहार में जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है कि क्या वाकई ये सारा जो प्रोटेस्ट है ये ऑर्गेनाइज करवाया गया। और उसके बाद में आप देखिए तस्वीरें, जब प्रशांत किशोर को वहां से निकाला गया तो सड़क पर कैसे उनकी एम्बुलेंस को घेरते हुए यहां पर प्रशांत किशोर के समर्थक नजर आए। प्रशांत किशोर के समर्थक उनकी एम्बुलेंस के आगे अड़ गए और उनको ले जाने से रोकने के लिए तमाम तरीके का जतन करने लगे।
दो बातें यहां पर ध्यान देने वाली बात है और बिल्कुल साफ लाइन में कही जानी चाहिए। प्रशांत किशोर की नीयत, प्रशांत किशोर की रणनीति अगर इन सबको किनारे भी रख दे तो किसी को भी यह हक नहीं है कि जोर जबरदस्ती करके किसी को भी अनशन को तुड़वाने का काम करे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर कोई अनशन कोई व्यक्ति कर रहा है तो सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा, सरकार की तरफ से कोई लोग वो जाएं, मुलाकात करें, फिर बताएं कि क्या क्या उनकी बातें हैं जो पूरी हो सकती है, क्या क्या उनकी बातें हैं जो नहीं हो सकती हैं, या क्या क्या उनकी ऐसी मांग है जिनको लेकर के टाइम लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रशांत किशोर से पहले जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, और एक रात वो भी आप नहीं भूल सकते हैं जब प्रशांत किशोर छात्रों के साथ में थे और प्रशांत किशोर वहां से निकल गए और उसके बाद में लाठियां चली। लेकिन उन लाठी खाने वाले छात्रों की कितनी कवरेज आपको देखने को मिली और प्रशांत किशोर की कितनी कवरेज मिल रही है। प्रशांत किशोर कल ही जिस चैनल के अंदर एबीपी न्यूज में काम करते हैं, चित्रा त्रिपाठी, वो चित्रा त्रिपाठी की एक रिपोर्टर को वो कह रहे थे कि पेशाब कहां पर करता हूं, तुमको दिखाऊं क्या। मतलब ऐसे बदतमीजी से प्रशांत किशोर बात कर रहे थे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इन सारी चीजों को आप किनारे रख दीजिए। अनशन करने का, प्रोटेस्ट करने का, विरोध करने का इस देश में हर व्यक्ति को इस देश के संविधान ने हक दिया है। शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई भी प्रोटेस्ट करता है, कोई भी विरोध प्रदर्शन करता है तो निश्चित तौर पर उसके साथ में जोर जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि केवल नीतीश कुमार निशाने पर, यहां पर भाजपा की कोई गलती नहीं। भाजपा भी आदि सरकार है वहां पर, लेकिन भाजपा से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, केवल नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या नीतीश कुमार को ही डैमेज करने के लिए यह सारा प्रोजेक्ट चलाया गया है। इस बात में कोई किंतु परंतु नहीं है कि बीपीएससी के छात्रों की जो मांग है उसको लेकर के लगातार 18 दिसंबर से बीपीएससी के छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आप बताइए, नीतीश कुमार मिलते तक नहीं है, नीतीश कुमार मुलाकात तक नहीं करते हैं। नीतीश कुमार बीपीएससी के छात्रों के विरोध में जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो उसको बिल्कुल अनसुना करते हुए गाड़ी में बैठ करके निकल जाते हैं। नीतीश कुमार से बड़ा दोषी कोई नहीं हो सकता है। लेकिन सवाल यह भी कि क्या भाजपा को क्लीन चिट दे दिया जाएगा, क्या भाजपा को माफ कर दिया जाएगा, क्या भाजपा से कड़े सवाल नहीं पूछे जाएंगे। सवाल इस बात का भी है कि प्रशांत किशोर के सहारे जिस तरीके से वहां पर राजनीति चलती हुई दिखाई दे रही है, अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये तस्वीर एक बार जरा फिर से देखिए। ये तस्वीरें आज गांधी मैदान की हैं और गांधी मैदान में करीब 4 बजे प्रशांत किशोर को वहां से हटाने के लिए पुलिस आती है। जबरन वहां से प्रशांत किशोर को, उनके साथियों को, उनके समर्थकों को पुलिस लेकर के जाती है और उसके बाद में प्रशांत किशोर को मेडिकल करवाया जाता है और मेडिकल के बाद में किसी थाने में उनको डिटेन करके रखा गया है। प्रशांत किशोर, अब समझने वाली बात यह है कि क्या उनको एक बड़ा मुद्दा दे दिया गया है। क्या ये थप्पड़ कांड जिस तरीके से चलाया जा रहा है, थप्पड़ किसको लगा एक अलग विषय, लेकिन प्रशांत किशोर को ही साफ करना चाहिए कि थप्पड़ उनको मारा गया कि उनके साथी को मारा गया। कम से कम उनके साथी को जो थप्पड़ पड़ा है उसका क्रेडिट प्रशांत किशोर को नहीं लेना चाहिए। थप्पड़ जो है वो साथी को पड़ा है तो कम से कम बताएं कि साथी को थप्पड़ मारा गया, मुझे थप्पड़ नहीं मारा गया। तो क्रेडिट जो है वो कम से कम उस युवा छात्र को जाता है या उस समर्थक को जाता है जो प्रशांत किशोर के साथ में थप्पड़ खा रहा था। अब इसकी वाहवाही अगर प्रशांत किशोर लूट रहे हैं तो सोचिए उसके साथ में कितनी जाती हुई। पहले उसको थप्पड़ पड़ा और उसके बाद में क्रेडिट भी उसको बेचारे को नहीं मिल रहा है। लेकिन जो बड़ी बात है समझने वाली वो ये है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से लाठीचार्ज के बाद में बदनाम हो गए थे, प्रशांत किशोर जिस तरीके से वैनिटी वैन को लेकर के बदनाम हो गए थे कि आप करोड़ों रुपए की वैनिटी वैन लेकर के यहां पर बैठे हुए हैं, ऐसे तो कोई अनशन होता नहीं है। और जिस तरीके से महिला पत्रकारों के साथ में बदतमीजी कर रहे थे और प्रशांत किशोर की राजनीति पर ही लोग सवाल खड़े कर रहे थे कि जो दुनिया को राजनीति सिखाने की बात करते हैं उनको ही राजनीति का कायदा सीख लेना चाहिए। तो क्या ऐसे में प्रशांत किशोर को हीरो बनाने के लिए, क्या ऐसे में प्रशांत किशोर को एक बड़ा मुद्दा देने के लिए यह सब कुछ जबरन करवाया गया है? हालांकि यह बात सही है कि प्रशांत किशोर जहां पर बैठे थे वो प्रोटेस्ट की जगह नहीं है। गांधी मैदान में प्रोटेस्ट की अनुमति नहीं मिली थी, गर्दनी बाग में उनको प्रोटेस्ट की अनुमति मिली थी। लेकिन छोड़ दीजिए इन सब बातों को। सवाल यह है
कि आप प्रशांत किशोर के जरिए नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। नीतीश कुमार की आईटी सेल के लोग जितने भी आप जाकर के देखेंगे तो तेजस्वी यादव की हाथ सेकते हुए की फोटो जो है वो ट्वीट कर रहे हैं कि देखो एक आदमी, पुरानी वीडियो है वो निकाल करके जो आईटी सेल के लोग करते हैं उनको जो चला रहे हैं। नीतीश कुमार पर सवाल उठ रहे हैं, पर बीजेपी को क्यों यहां पर पीछे छोड़ा हुआ है? क्या नरेंद्र मोदी को दिखाई नहीं दे रहा है कि ये किस तरीके से री एग्जाम के नाम पर कभी उत्तर प्रदेश में बवाल होता है, कभी बिहार के अंदर बवाल होता है? क्या भाजपा की कोई जिम्मेदारी नहीं है वहां पर? सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि क्या प्रशांत किशोर यहां से अब एक नया मुद्दा लेकर के युवाओं के बीच, लोगों के बीच में जाएंगे और इस थप्पड़ कांड की हकीकत क्या वो अपने मुंह से बता पाएंगे, या यहां पर राजनीति सीधे तौर पर होगी अब और प्रशांत किशोर को पुलिस डिटेन करेगी, एक दिन डिटेन करेगी, या लंबे तौर पर जो है उनको जेल भेजेगी? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन जिस तरीके से खबरें निकल करके सामने आ रही है उन खबरों के पीछे की कहानी को जरूर समझिए। कल तेजस्वी यादव ने कहा कि ये वैनिटी वैन लेकर के जो लोग बैठे हैं, वैनिटी वैन में तो एक्टर और एक्ट्रेस बैठते हैं जिनको डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बैठाते हैं। और वैनिटी वैन की जहाँ तक बात है उसमें तो एक्टर लोग बैठते हैं, एक्टर बैठते हैं, एक्ट्रेसेस बैठती हैं वैनिटी वैन में, और बैठाने वाला प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। हम लोग सब लोग जान रहे हैं कौन है प्रोड्यूसर और कौन है डायरेक्टर और एक्टर को बैठाया गया है, तो सब लोग जानते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार नीतीश कुमार बीपीएससी के छात्रों के नाम पर जो विरोध हुआ उससे कैसे निपटेंगे, क्योंकि आखिरकार जो छवि खराब हो रही है, जो सवाल उठ रहे हैं और वाजिब भी है उसमें, वो सीधे नीतीश कुमार पर है, नीतीश कुमार उसके टारगेट पर है। अब नीतीश कुमार यहां से कैसे निपटते हैं, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।